बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात एक हकीकत है या बिदअत है। लोग कहते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है, जितनी हदीसें हैं सब ज़ईफ़ हैं, कुरान में इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं आपके सामने इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा। ज़रा समझने की बात है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, कमो बेस 10 सहाबाए किराम ऐसे हैं जिनसे शबे बारात के बारे में रिवायत मौजूद है, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत अबू सालबा, हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन अल आस, हज़रत उस्मान बिन अबिल आस, हज़रत औफ बिन मालिक, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु। 10 जलीलुल कद्र सहाबा हैं ये, इनसे शबे बारात के बारे में हदीस मौजूद है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि एक और बात याद रखें, ये तो सहाबा की बात थी। उसके बाद अगर आप ताबईन की बात देखते हैं, जो सहाबा के बाद वाले हैं, उनमें भी सबूत मिलता है। जैसे हज़रत कसीर बिन मुर्रा बहुत बड़े ताबई हैं, हज़रत मकहूल बहुत बड़े ताबई हैं, ये भी हज़रत अता बिन यसार, इनका क्या कहना, ये तो बड़े ताबई में शुमार होते हैं। तो इतने बड़े बड़े ताबईन वो भी शबे बारात का इकरार कर रहे हैं, मान रहे हैं शबे बारात को। तो एक तो ये हकीकत है इसकी। दूसरी बात यह है, शबे बारात के बारे में कुछ हदीसें ऐसी हैं जो ज़ईफ़ हैं, वाक़ईतन ज़ईफ़ हैं। कुछ हदीसें ऐसी हैं जो मुरसल हैं। हदीस ज़ईफ़ से ऊपर दर्जा है मुरसल, ज़ईफ़ तो बिल्कुल नीचे दर्जा है, उससे ऊपर दर्जे में है मुरसल रिवायतें। कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी रिवायतें हैं जो हसन दर्जे तक पहुंचती हैं। हसन का मतलब यह होता है कि सही रिवायत है वो। मैं इसीलिए दावे के साथ कहता हूं, शबे बारात के कोई इनकार करता है, रिवायत के जरा पे अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे, जो उसके रावी होते हैं, रिवायत की हकीकत पे, रिवायत का वो भी इनकार नहीं कर सकता जो शबे बारात का इनकार कर रहा है, लेकिन रिवायत को मानेगा, लेकिन कहेगा कि ये रिवायत मैं नहीं मानूंगा, इसमें फला फला कमी है। इसीलिए कहता हूं दावे के साथ, शबे बारात के बारे में रिवायत पे अगर कोई तबसरा करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, दरबार मेरा खुला हुआ है, करे मुझसे गुफ्तगू, जरा पे गुफ्तगू करे, एक एक रावी पे गुफ्तगू करे, फिर बताएंगे कौन सी हदीस हसन है, कौन सी हदीस ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ हदीस तो तुम जिसे कहते हो, हम भी तो उसे ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन जिस रिवायत को हम सही रिवायत कहेंगे शबे बारात के बारे में, हसन दर्जे की रिवायत कहेंगे, आओ ना उस पर बात करके देखते हैं। बहर कैफ ये एक अलग मौजू है, यहां पर ये बात नहीं है अभी। तो ये तो शबे बारात की हकीकत की बात थी। दूसरी बात यह है कि कुरान में नहीं है। भाई कुरान में, उसमें भी जरा इख्तिलाफ है। कुरान में जो मुबारक रात की बात हुई है, उसमें हालांकि हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि उस जगह के लिए वो नहीं है, ठीक है, उस जगह के लिए वो आयत नहीं है, लेकिन कई मुफस्सिरीन ने कुरान की उस आयत से, बरकत वाली जो रात है, उस आयत से भी शबे बारात की तरफ इशारा किया है और शबे बारात 15 शाबान की रात की फजीलत साबित की है। लिहाजा हाँ, एक और बात है, उसमें जरा इख्तिलाफ है। राहजे कौल तो वही है कि उस आयत से हम मानेंगे नहीं, लेकिन एक बात है ये कुरान से। उसके साथ साथ ये भी समझें, कुरान से है नहीं तो हम मानेंगे नहीं, लोग कहते हैं। भाई कुरान में तो नमाजी जनाजे का तज़किरा है, फिर क्यों मान रहे हो? जब घर में कोई चला जाता है, क्या करो, उसे फेंक दो या कुछ और करो, क्यों नमाज जनाजा पढ़ रहे हो? दफन क्यों कर रहे हो उससे? इसी तरह कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आएंगे, उठ के जाने का, उठाए जाने का तो तज़किरा है, दोबारा आने का तज़किरा कुरान में नहीं है। तो फिर क्यों मान रहे हो उसे? वो तो आपका अकीदा है, वो तो तमाम उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है, लेकिन कुरान में नहीं है। तो क्या कहोगे? जैसे अभी यहां कह रहे थे तुम कि भाई शबे बारात नहीं है इसलिए हम मानेंगे नहीं, तो वहां भी कह के दिखाओ ना, तो पता चला कुरान में नहीं है, हम मानेंगे नहीं, ये कहना एक बहाना है, एक हेला है, एक बचने का तरीका, और कुछ नहीं है इसकी हकीकत।
اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے. حدیث کیوں نہیں؟ گفتگو کرو نہ ہو تو میں پہلے سے ہی بول چکا ہوں حدیث ہے. جس روایت کو حسن روایت کہا گیا ہے، اور محدثین دیکھیے روایت صحیح ہے، ضعیف ہے یا حسن درجے کی، کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول تو نہیں بتائے ہیں، صحابہ تو نہیں بتائے ہیں. ہاں یہ محدثین نے اصول بیان کیا کہ فلاں فلاں اصول سے ہم پرکھیں گے کون سے حدیث کس درجے کی ہے. محدثین نے ایک طریقہ بیان کیا. اب وہی محدثین جب ایک طریقہ بیان کرتے کرتے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ضعیف حدیث بہت ساری ہو جائے گی، بہت طرق ہو جائیں گے، بہت طریقے ہو جائیں گے ضعیف حدیثوں کی، تو پھر ان روایتوں کو بھی ہم صحیح درجے میں رکھ لیں گے، اس روایت کو کم سے کم حسن درجے میں رکھ لیں گے. جب محدثین کی ایک بات مانتے ہو یہ پھر کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ جب انہی کا اصول لے کے تم صحیح ضعیف صحیح ضعیف 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 کرتے ہو تو پھر انہی کے اصول سے جب اتنے صحابہ، چلو میں مانتا ہوں کہ تمہاری ہی بات درست مان لی جائے، اگرچہ تمہاری بات غلط ہے، حقیقت میں غلط ہے، لیکن اگرچہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، ابھی مان لیں گے کہ چلو تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہو جائیں، پھر بھی محدثین جس اصول پہ تم کہتے ہو ضعیف ہے، وہی اصول بنانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اتنی حدیثیں ہو جاتی ہیں تو اس کو صحیح مان لینا پڑے گا تم کو. اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہاں گئے ہو تم؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ایک بات کو مانو دوسری بات کو چھوڑ دو؟ یہ تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے بھائی. اب یہاں آپ کی ذمہ داری میں چھوڑتا ہوں، آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اب آپ فیصلہ کریں گے شب برات کی حقیقت واقعی میں ہے یا بدعت ہے، شب برات ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ آپ ضرور بتائیں اور کمنٹس میں بھی اطلاع کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کے ذہن میں کون سی کتنی بات آ رہی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. آج دل چاہتا کہ محرم کی